लेक्चर थर्ड है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। लास्ट लेक्चर सीरीज के बारे में था। ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो डी की होती है n-1 डी 1 to 10 और ns 1 से लेकर 2 तक, या फिर ns 0 से लेकर 2 तक। 0 से क्यों लिखा है? क्योंकि एक सीरीज में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s ब्लॉक में 0 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखो इन साइंस का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे n यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं n-1। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा 4 सेल्स होती हैं K, L, M और N। जो लास्ट वाली सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं उसको? अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल के जो अंदर आती है उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। और जो पेनल्टीमेट है उसके अंदर आती है एंटी पेनल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल को डिनोट करते हैं हम N से। अब अल्टीमेट के अंदर पेनल्टीमेट सेल है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? n-1 से। और पेनल्टीमेट के अंदर एंटी पेनल्टीमेट है तो उसको किससे करेंगे? n-2 से करेंगे। जो N है उसमें आते हैं S ब्लॉक और P ब्लॉक। S के अंदर क्या आता है? D, और D के अंदर क्या आता है? F। N यहां पर ये डिनोट करता है पीरियड। क्या डिनोट करता है? यहां पे पीरियड के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे S है, S के अंदर क्या आता है? D। S में लास्ट सेल में तो N से डिनोट करेंगे और S के अंदर D आ रहा है तो किससे डिनोट करेंगे? n-1। तो क्या सिग्निफिकेंस है N से? N से ये सिग्निफिकेंस है कि अल्टीमेट सेल है और n-1 क्या है? पेनल्टीमेट सेल है। और F ब्लॉक पढ़ेंगे तो वो एंटी पेनल्टीमेट सेल होगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है D ब्लॉक के लिए। अब पर्टिकुलर सीरीज के लिए क्या होगी? तो 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं अभी बताए थे, स्कैंडियम से लेकर कहां तक आते हैं? जिंक तक। इसमें यूट्रियम से लेकर आते हैं कैडमियम तक और इसमें लैंथेनम आता है। फिर 14 एलिमेंट्स का गैप है और हैफ्नियम से लेकर कहां तक आते हैं? मरकरी तक। तो ये 3 सीरीज हैं। इसमें एटॉमिक नंबर 21 से 30 आता है। इसमें एटॉमिक नंबर 39 से 48 और इसमें एटॉमिक नंबर 57। फिर 14 एलिमेंट्स का गैप है तो 72 से लेकर 80 तक। अब इनकी पर्टिकुलर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। देखो ये स्कैंडियम है, 21 से स्टार्ट हो रहा है तो नोवल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आर्गन 18 इसके लिए। ये 39 से स्टार्ट है तो क्रिप्टन 36 और ये किससे स्टार्ट है? 57। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? जेनॉन 54। अब ये जो है वो 3D सीरीज है तो यहां पे क्या आएगा? 3D। ये कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज है। और ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। तुम प्रोडक्ट टेबल में देखोगे तो जो 3D सीरीज है मतलब जो N है, जो इसका पीरियड है वो 4th पीरियड होता है, इसका 5th पीरियड होता है और ये कौन सा होता है? 6th पीरियड होता है। तो 4th क्या बता रहा है? N। तो 4 - 1 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4s। 5 - 1 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5s और 6 - 1 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6s। तो s में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक और d में 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 और 1 से लेकर 10। 4D सीरीज में पैलेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहां पे 0 से लेकर 2 तक और यहां पे 1 से लेकर 2 तक। तो जो ये वाली जो सीरीज है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हर एक सीरीज की, 3D के लिए, 4D के लिए और 5D के। तो ये लेक्चर 3 है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा है हमने। जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज के ऊपर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिस पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल में कैंप टॉक। सुमित चौधरी।